आज 12 नवंबर है और शाम के 4:30 बज चुके हैं। अशोक विजयदशमी का दिन है, इसलिए धम्म की चर्चा की जाए। शब्द संस्कृति से निकलते हैं, धर्म से निकलते हैं, समुदाय से निकलते हैं और उनकी परंपरा में जैसा होता है, ये आवश्यक नहीं कि दूसरों की परंपरा में भी वैसा होता हो। यदि वैसा नहीं होता है तो फिर समानार्थी शब्द उत्पन्न नहीं होते। ऐसी दशा में उन शब्दों को यथावत ग्रहण किया जाना चाहिए। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि धम्म और धर्म में अंतर है। भाषा की कमजोरी और भाषा पर पकड़, अंतरचित्र में शब्दों का जाल होने के कारण कई बार एक शब्द की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो अपेक्षा की जाती है कि सामने वाले में समझ होगी और वो सही बात, सही अर्थ को पकड़ेगा, बात का बतंगड़ नहीं बनाएगा। आज धम्म की बात करेंगे, साथ ही साथ धर्म की बात करेंगे, परंतु इसकी बात करूं इससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए, जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धः। 5 नवंबर को मैं एक बुद्ध विहार में वर्षावास के समापन समारोह में था। छह भिक्षु और एक भिक्षुणी वहां पर उपस्थित थे। उम्मीद थी कि धम्म की चर्चा होगी, क्योंकि मामला बुद्ध धर्म से संबंधित था, परंतु भिक्षुगण धम्म सूत्र से आगे नहीं बढ़े। कार्यक्रम के संचालक
ने मेरी तरफ इशारा किया, परंतु पूर्व सूचना न होने के कारण और भिक्षुओं के समक्ष मैं धम्म की चर्चा करूं, मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए कुछ सामान्य बातें मैंने कही, क्योंकि अन्य वक्तागण भी थे और मुझे कितना समय दिया जा रहा ये बताया भी नहीं गया था। इसलिए चीज़ों को उतना सुव्यवस्थित ढंग से मैं नहीं रख सका। लेकिन एक मोटी सी बात मैंने कही कि शील का अनुपालन आवश्यक है। यदि कोई शील का अनुपालन नहीं करता है तो 90% बीमारियों का शिकार हो जाता है। शरीर में होने वाली 90% बीमारियां शील का अनुपालन न करने के कारण होती है। परिवार में कलेश शील का अनुपालन न करने के कारण होते हैं। त्रिविध शील विशुद्धि पर कार्य न किया जाए तो राज्य व्यवस्थित नहीं होता। राज्य की स्थापना त्रिविध शील विशुद्धि पर आधारित है। राज्य के नियम त्रिविध शील विशुद्धि पर आधारित है। इसलिए राज्य व्यवस्था यदि त्रिविध शील विशुद्धि का पालन नहीं करेगी तो वह राज्य खुशहाल नहीं होगा। राज्य व्यक्तियों का समूह है, इसलिए व्यक्तियों को भी त्रिविध शील विशुद्धि पर काम करना चाहिए। परंतु वहां पर उपस्थित भिक्षुगण ने इस विषय पर चर्चा नहीं की, इसलिए वह विषय अधूरा रह गया। धम्म को समझना आवश्यक है। धम्म की जब बात करते हैं तब मानव धर्म की बात करते हैं। धम्म में जब बात करते हैं तब प्रकृति पर आधारित प्राणी जगत के धम्म की बात करते हैं। जैसा है यथाभूत, लेकिन समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए कुछ मर्यादाओं का निर्माण किया जाता है समाज के बुद्धिजीवी और चिंतक वर्ग द्वारा। तो जो आचार संहिताएं बनाई जाती हैं वह धर्म है। धम्म में संपूर्ण सृष्टि
उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। प्राकृतिक विधि पर आधारित। मनुष्य ने अपने बुद्धि विवेक से इसको सुख में बनाने के नाना उपाय किए हैं। इस कारण धर्म की उत्पत्ति हुई। धम्म में बहुत अधिक उलटफेर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन धम्म की समझ पर आधारित जो नियम व्यवस्था है वह धर्म। धम्म वास्तव में इंद्रियां, मानव की इंद्रियां, दो प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। इस तरह से अन्य प्राणी जगत में कुछ 5 इंद्रियों के प्राणी हैं, कुछ 4 इंद्रियों के प्राणी हैं, कुछ 3 इंद्रियों के प्राणी हैं, कुछ 2 और 1 इंद्रिय के प्राणी हैं। वनस्पति जगत को 1 और 2 इंद्रिय का प्राणी माना जाता है। आधुनिक विज्ञान ने एक सेल के जीव, द्विसेली जीव और बहुसेली जीव की खोज की। धम्म पर रिसर्च करने वाले बुद्धकालीन स्कॉलर ने इस पर बहुत पहले खोज कर ली, परंतु वे संपूर्ण ग्रंथ नष्ट कर देने के कारण केवल सूत्र वचन बचे। अनुसंधान का अप्लाइड पोर्शन समाप्त हो गया, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन को एकत्र करना असंभव कार्य है, क्योंकि एक सूत्र पर लंबे लंबे ग्रंथ हो सकते हैं। सूत्र को समझ लेना पर्याप्त होता है, परंतु जब सूत्र समझाए ही ना जाए, समझाने वाले को खुद ही समझ में ना आए, तब फिर जो इस अनुसंधान पर कार्य नहीं करते वो उसको कैसे समझेंगे। तो भिक्षु संघ से जो उम्मीद थी वो उन्होंने उम्मीद पूरी नहीं की। मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूं। पंच इंद्रियों का मन के साथ संयोजन ही मानव को मानव बनाता है। यदि पंच इंद्रियां मन के साथ संयोजित नहीं है तो इन पंच इंद्रियों का होना ना होना एक बराबर है। पंच ज्ञान इंद्रियां का कर्म इंद्रियों के साथ
संयोजन न होना शरीर के अंगों का होना न होना एक बराबर है। इसकी समझ को समझ लेना मानव धर्म को समझ लेना है। मन प्रमुख है, ज्ञान इंद्रियां उसका अंग है, और ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों के साथ जुड़कर मनुष्य को मनुष्य और अन्य प्राणियों को अन्य प्राणी बनाते हैं। यदि ये समझ विकसित नहीं हो सकी तो इसके बाद राज्य व्यवस्था द्वारा बनाए गए नियम अधर्म होगा, धर्म नहीं। तो राज्य व्यवस्था द्वारा बनाए गए नियम धर्म है, उनका पालन कल्याणकारी है अगर वो धम्म की समझ के साथ बनाए। मन और ज्ञान इंद्रियों की और गहन चर्चा कर लेते हैं। आँख ठीक है, मन के साथ जुड़ी है, तो सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं। अगर मन कान की इंद्री से जुड़ा है, आँख की इंद्री पर के साथ तालमेल नहीं है, तो सामने से गुजरने वाला अपना बच्चा भी दिखाई नहीं देता। लोग इतना बेहोशी में जीते हैं कि जो भोजन करते हैं वो शरीर के किस अंग से किस समय कहाँ से पास हो रहा है, कहाँ तक बढ़ गया, इसका उन्हें पता नहीं लगता। अपने शरीर के अंदर हो रही गतिविधियों का पता नहीं लगता। ये स्पर्श इंद्री का कार्य है। और कुछ लोगों को कभी पता भी लगने लगे तो उनको तकलीफ होती है, तकलीफ महसूस करते हैं कि मुझे पता क्यों लग रहा है, तो वो बेहोशी की टेबलेट ले लेते हैं। निश्चय ही जब आप कुछ इस तरह का भोजन ग्रहण करेंगे जो अतड़ियों के अनुकूल नहीं है, तो खींचाकशी होगी, पेट में दर्द होगा। उसे दृष्टाभाव से देखने की आदत होनी चाहिए, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते। इस कारण स्पर्श इंद्री को हम भुला देते हैं। इसलिए ब्रह्मांड से आने वाली अन्य संकेतों और संवेदनाओं को भी हम नहीं समझ पाते।
स्वाद और गंध हमारे अगल बगल के प्रिय और अप्रिय की पहचान कराती है। हम मित्र और शत्रु को उसके शरीर से उत्पन्न होने वाली गंध के आधार पर पहचान सकते हैं, परंतु इस दिशा में कार्य ही नहीं किया जाता। मन को वहां पर सिंक्रोनाइज ही नहीं किया जाता। इन सब पर कार्य करना एक भिक्षु, मुनि और ब्राह्मण का कार्य है। परंतु किसी ने कर लिया, दूसरे ने कंठस्थ कर लिया और उसका वाचन करते रहने से स्वयं का अनुभव विकसित नहीं होता। इस कारण अप्लाइड पोर्शन निकल कर नहीं आता, क्रियात्मक स्वरूप निकल कर नहीं आता। इन इंद्रियों की समझ विकसित हो, उसके लिए आवश्यक है पंचशील और अष्टशील का पालन किया जाए। और पंचशील और अष्टशील का पालन त्रिविधशील विशुद्धि के बगैर हो ही नहीं सकता। राज्य में अराजकता का माहौल हो, चोरी चपारी का माहौल हो, झूठ और फरेब का माहौल हो, ऐसी दशा में कोई शील का पालन कैसे करेगा? असंभव। इसलिए धार्मिक संस्थाओं को चलाने वाले व्यक्तियों का दायित्व है कि राज्य व्यवस्था की धर्म पर गहरी पकड़ बनाए और धर्म के अनुपालन पर भी जोर दें, ताकि जिस धर्म को वो विकसित करना चाहते हैं, मानव के अंतःकरण में लाना चाहते हैं, उसका समय तो निकल कर आए। यदि व्यक्ति 12 घंटे किसी की गुलामी करेगा तो अपनी इंद्रियों को कैसे विकसित करेगा? और षड्यंत्रकारी लोग यदि मद्यपान में दूसरों को पिरोते रहेंगे तो कैसे शील पुष्ट होगा? राज्य जगह जगह मदिरालय खोलेगा और उन पर कर लेगा तो निश्चय ही राज्य मदिरा पीने की अनुमति दे रहा है। राज्य उसे कारोबार के रूप में विकसित करने की अनुमति दे रहा है। तो राज्य तो शील को भंग करा रहा है। राज्य अभाव पैदा करता है तो कब तक कोई व्यक्ति भूखा रह सकता है? ऐसी दशा में चोरी तो विकसित होगी ही।
राज्य अनावश्यक अंग प्रदर्शन आदि की विकृतियों को प्रोत्साहित करता है तो व्यभिचार तो होगा। राज्य शील समाधि प्रज्ञा को प्रचारित नहीं करता तो हिंसा तो होगी। राज्य कुछ नियम बना दे जिन्हें तथाकथित धर्म भी कह सकते हैं, तो उससे निकलने के रास्ते खोज ही लिए जाएंगे। तो ऐसी दशा में कहा जा सकता है झूठ तो विकसित होगा। इसलिए धार्मिक संस्थाएं चलाने वाले व्यक्तियों को धम्म और धर्म दोनों पर कार्य करना होगा। अगर वे धम्म और धर्म दोनों पर कार्य नहीं कर रहे तो वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। आधुनिक व्यवस्था में धम्म और धर्म का कार्य तो अलग अलग लोगों को सौंप रखा। धर्म का कार्य आज अधिवक्ताओं के पास है, तो धम्म का कार्य संत महंत आदि के पास है। परंतु शील समाधि का अनुपालन न करने के कारण इंद्रियों की समझ विकसित नहीं होती। मन के साथ ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रियों का जो तालमेल होना चाहिए और उस पर आधारित जो नियमावली बननी चाहिए, विधि बननी चाहिए, वह नहीं बन पाती। उसका अनुपालन नहीं कराया जाता। इन बातों की चर्चा करते हुए भिक्षु डरते हैं। उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनकी साधना का स्तर इतना गहरा होता ही नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ चर्चा करूंगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।